हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रीडम टू फिजिक्स। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी के बारे में। ठीक है। हाँ, मैं आपको पूरा जो काइनेटिक थ्योरी है वो मैं आपको पढ़ाने नहीं वाला हूँ, या फिर मैं आपको सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। बट एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ है। हाल ही में मैं AC वर्मा का जो किताब है ना, वो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, तो वो मैं पढ़ रहा था। तो वो पढ़ते पढ़ते जब मैंने उसके आप अगर अगर आप कभी भी काइनेटिक थ्योरी पढ़े होंगे या फिर आप पढ़ने वाले होंगे, तो मैं आपको बता दूं, वहाँ पे जो पहला चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन के बाद थोड़ा सा एक बेसिक एजम्पशन होते हैं, राइट। तो उनमें हम काइनेटिक थ्योरी को अगर हमें एक्सप्लेन करना होता है, तो हम लोग क्या बेसिक एजम्पशन है जो पहले से हम इसको मान के चलते हैं, राइट। तो इसके बारे में कुछ है। ठीक है। तो उन्होंने करीब पाँच या छः पॉइंट उन्होंने लिख के रखे हैं। ठीक है। तो उसका जो छठा पॉइंट है, राइट, तो उसका जो सिक्स पॉइंट है, उसको मुझे लगा कि यार, मुझे जब मैंने उसको पहली बार मतलब रीड किया, तो फिर मुझे को समझ में नहीं आया, राइट। और उन्होंने जब उस पॉइंट को एक्सप्लेन भी उन्होंने किया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार, मतलब मुझे लगा, अंदर से लगा कि यार कहीं ना कहीं मैं उसको अच्छे से समझ नहीं पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं लगा कि यार मैं इस चीज़ को मान रहा हूँ कि हाँ, ये चीज़ ऐसा है, लेकिन उसको मैं एक्चुअली फील नहीं कर पा रहा था। ठीक है। तो ये चीज़ मेरे साथ हुआ। तो मैंने कुछ और भी किताब पढ़ी, जो एक BSc लेवल का एक किताब है। तो एक नारोसा पब्लिकेशन का किताब है, सीयर्स और सेलिंजर का। तो जब मैंने वो किताब पढ़ा, तो मेरा ये चीज़ क्लियर हुआ। ठीक है। तो मैं आपके साथ ये जो स्टोरी है, ये आज इस वीडियो में शेयर करूँगा। ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आएगा। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है। तो पहले जो मैं उनका जो उनका जो किताब है, उनमें से जो उन्होंने मतलब कहा, ठीक है, मैं उसको आपको एक बार रीडिंग पढ़ लेता हूँ। ठीक है। तो उन्होंने जो लास्ट एग्जाम्पल उन्होंने ये कहा है, व्हेन ए गैस इज लेफ्ट फॉर सफिशिएंट टाइम, अगर हम किसी भी एक गैस को मतलब बहुत टाइम तक छोड़ देते हैं, इट कम्स टू ए स्टेडी स्टेट, तो वो क्या होता है, एक स्टेडी स्टेट पे आ जाता है, राइट। या फिर अब क्या होता है, देखो, द डेंसिटी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स with different velocities are independent of position, direction and time। अब इनका कहना ये है, जो डेंसिटी है, राइट, वो पोजीशन के ऊपर इंडिपेंडेंट है, डायरेक्शन के ऊपर इंडिपेंडेंट है, टाइम के ऊपर भी इंडिपेंडेंट है, राइट। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे, या फिर कैसे वो मूव करेंगे, या फिर उस मॉलिक्यूल का मतलब किस किस भाग में कितना मॉलिक्यूल होगा, तो किस किस पार्ट में कितना मॉलिक्यूल होगा, राइट। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, किस पार्ट को कितना मॉलिक्यूल मिला होगा, राइट। ये सब जो है, ये सब पोजीशन के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, टाइम के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। और उन्होंने थोड़ी देर बाद उन्होंने एक चीज़ कहा है कि इसका जो कॉन्क्लूज़न होता है वो ये होता है कि अगर किसी भी एक वॉल्यूम में एक डायरेक्शन में अगर 400 मॉलिक्यूल्स अगर एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो किसी किसी और पोजीशन में, या फिर किसी और पोजीशन में, या फिर किसी और पोर्शन में क्या होगा, वही 400 मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, राइट। तो मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ कहा है। ठीक है। और भी उन्होंने बहुत सारी कुछ चीज़ें कहा है, लेकिन पहले जो मैं जहाँ पे अटका, मैं आपको वो बताना चाहूँगा। ठीक है। तो उन्होंने जो पहला पॉइंट रखा, वो था डेंसिटी, राइट। और दूसरा जो उन्होंने पॉइंट रखा, वो था डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों किसके ऊपर डिपेंड नहीं करते, पोजीशन, डायरेक्शन और टाइम, राइट। तीनों के ऊपर ये दोनों चीज़ डिपेंड नहीं है। ठीक है। तो जब बात डेंसिटी की आती है, तब तो मेरे को अच्छा समझ में आ गया, क्योंकि मैंने एक ऐसा एग्जांपल पकड़ा था कि मान लो ये एक बस है, राइट। ठीक है। मान लो ये एक बस है और इसमें 25 सीट है, राइट। तो अगर हम इसको एकदम एक मतलब अनरियलिस्टिक बस पकड़ ले, मतलब आप अगर इंडिया में जाओगे तो फिर भाई 25 सीट होगा, तो इसमें करीब से करीब तकरीबन 50 लोग बैठेंगे। ठीक है। ये इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है यार, मतलब इसको छोड़ो छोड़ो, राइट। तो अगर हम मान लेते हैं कि यार ऐसा भी एक मतलब बस है जिसमें 25 सीट है, तो 25 लोग ही बैठेंगे। ठीक है। तो अगर अगर इस बस में कोई भी एक पैसेंजर एंटर करता है, तो किसी एक पैसेंजर को निकल नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही कंडीशन है कि 25 सीट है।
तो इस चीज़ को मैंने अगर मतलब ये चीज़ मैंने एग्जाम्पल मान लिया, तो मान लो इसको अगर हम एक कंटेनर है, राइट, और मान लो ये जो वॉल्यूम है वो एक यूनिट वॉल्यूम है, राइट। तो अगर इस यूनिट वॉल्यूम में अगर n मतलब n जो पार्टिकल है वो अगर रह सकते हैं, ठीक है, तो क्योंकि देखो कोई भी पार्टिकल रेस्ट में नहीं है, तो किसी एक मोमेंट में क्या होगा, उसमें n पार्टिकल रहेंगे, ठीक है। तो अगर एक पार्टिकल यहाँ पे घुसेगा तो एक पार्टिकल को यहाँ से निकलना ही होगा, राइट। और ये ऐसे ही सिस्टमेटिक होता रहेगा कि मतलब एक पार्टिकल घुसेगा और एक पार्टिकल निकलेगा, राइट। और यहाँ पे अगर दो पार्टिकल घुसेंगे तो दो को निकलना होगा, या फिर अगर n पार्टिकल घुसेंगे तो n को निकालना होगा, राइट। तो इससे आपको समझ में आता। और अगर ये चीज़ मतलब क्या है कि ऐसे जो ये जो गैस है ये ऐसे ही गोल गोल मतलब आइडेंटिकल ऐसे ही गोल गोल वॉल्यूम से भरा हुआ है, ठीक है। तो फिर अगर ये चीज़ हो गया तो फिर देखो अगर ऐसे ही ये जो वॉल्यूम है ये अगर आइडेंटिकल है, और जो यहाँ पे जितने भी ऐसे हम छोटे छोटे वॉल्यूम को कंसिडर कर सकते हैं, वो अगर उसमें भी अगर सही ये चीज़ लागू होता है कि जितना जितना मॉलिक्यूल किसी एक टाइम में घुसेगा उतना ही मॉलिक्यूल उसी टाइम में निकलेगा। तो देखोगे अगर आप इसका जो मतलब क्या बताऊँ, जो पोजीशन है उसकी जो डेंसिटी है वो पोजीशन के ऊपर हो गया, पोजीशन के ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हर एक कोई भी पोजीशन पे चले जाओ ये ऐसा स्फीयर मिलेंगे। टाइम के ऊपर भी नहीं होगा, क्योंकि जितना किसी एक टाइम पे जितना भी घुसेगा उतना ही निकल जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ माना था, ठीक है। तो उन्होंने भी ऐसा कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया, राइट। और जो डायरेक्शन है, राइट, मतलब देखो अब डेंसिटी में डायरेक्शन कितना काम आएगा। मतलब मान लो कि यहाँ पे मान लो n पार्टिकल है, राइट, किसी एक यूनिट वॉल्यूम में n पार्टिकल है, राइट। तो वो किसी भी जगह से मूव करे या फिर कुछ भी करे तो उसका डायरेक्शन के साथ जो इसका जो डेंसिटी है उसका क्या कनेक्शन है, मतलब मुझे इतना कुछ मतलब अटका नहीं। क्योंकि यार देखो, क्योंकि अगर कोई भी पार्टिकल इस टाइम पे इस यहाँ पे घुसेगा तो उसमें निकल जाएगा, राइट। तो इसमें डायरेक्शन का क्या रोल है, राइट। वो किसी भी साइड से घुसे किसी भी साइड से निकल जाए, उसका जो मेन डेंसिटी वो तो रहना ही रहना है, ठीक है। तो इस डेंसिटी को मैंने ऐसे ही समझा था, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता कि अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, राइट। तो हो सकता है अगर आप एच सी वर्मा का जो किताब है वो अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको कुछ और इनसाइट्स आएंगे, या फिर आप चीज़ को किसी और एग्जाम्पल से समझ सकेंगे, या फिर कुछ और मतलब हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिले जो आपको समझ में ना आए और आप फर्दर कोई किताब पढ़े और तो तब आप चीज़ को समझ में आए। लेकिन मेरे केस में क्या था कि जब डेंसिटी में पढ़ रहा था मेरे को अंदर ऐसा कोई अनसेटिस्फेक्शन क्वेश्चन नहीं था जिसको मैं आंसर मुझे ऐसा लग रहा हो कि यार नहीं मैं समझा रही। तो मुझे लगा ठीक है यार जो डेंसिटी है उसको मैं समझता हूँ, या फिर समझता क्या मैं, हाँ तो डेंसिटी जो है वो जो बात करना चाह रहा है वो ठीक है, मेरे लिए ठीक था, मेरे एक सेटिस्फेक्शन आया था कि हाँ यार ऐसा कुछ होगा। लेकिन जब उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कहा तो फिर मेरे को थोड़ा बहुत मतलब अटका, ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब क्या है, मतलब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो मॉलिक्यूल, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब है कौन सा जो वॉल्यूम है वो कितना उसे कितना मिलेगा, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि मान लो ऐसे ही बहुत सारे वॉल्यूम हैं, राइट। तो अगर ये जो वॉल्यूम हो गया ये आइडेंटिकल हो गया, राइट, तो ये अगेन डेंसिटी की तरफ है, ठीक है। तो उस वॉल्यूम में जो मॉलिक्यूल है वो किस तरफ से डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, उसका उन हर एक जो पार्टिकल है उसका डायरेक्शन क्या होगा। मतलब ये एक वॉल्यूम है तो इसमें मान लो 5 है, जो एक इसके तरफ निकल रहा है, एक इसकी तरफ निकल रहा है, एक इसकी तरफ निकल रहा है, एक जो है इस बोर्ड की ऊपर आ रहा है, ठीक है, और एक बोर्ड की अंदर की तरफ जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि ये जो 3D वॉल्यूम है इसके अंदर ऐसा कुछ भी हो सकता है, राइट। तो अगर ऐसा ही मतलब जो वॉल्यूम है अगर ये हर जगह में हो गया तो हम इसको कह सकते हैं कि हाँ इसका जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब जिस तरीके से वो है और जितने नंबर है वो क्या होंगे पोजीशन के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा। और जो अगर पोजीशन के ऊपर और अगर जो डेंसिटी में आपको पहले ही पता चल गया कि अगर इसका जो डेंसिटी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है जो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ जो पार्टिकल है वो तो सेम है ना, किसी भी टाइम उस डिपेंड नहीं करता। लेकिन जब उन्होंने डायरेक्शन की बात की तो उन्होंने एक बात कहा कि अगर अगर इस वॉल्यूम में मान लो कि उन्होंने एग्जैक्ट ये कहा कि 400 ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो कि इस एक्स डायरेक्शन की ओर जा रहा है, राइट। तो अगर इसमें 400 एक्स डायरेक्शन को जा रहा है तो इसमें जो भी मिलेगा, राइट,
उस वो भी क्या होगा, उसमें हर एक में 400 मॉलिक्यूल होगा जो एक्स डायरेक्शन को जा रहा है। मतलब यहाँ पे भी 400 मॉलिक्यूल होगा जो यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे भी 400 मॉलिक्यूल होगा जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे भी 400 मॉलिक्यूल होगा जो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो उन्होंने ये कहा, लेकिन मैंने कहा यार कि वो इतना एक्यूरेट कैसे कह सकते हैं कि अरे चलो ये तो मान लिया कि अगर मॉलिक्यूल्स जो नंबर है बहुत ज़्यादा होंगे तो फिर ठीक है यार, चलो मान ही लेते हैं कि अगर एक मतलब मॉलिक्यूल एक 1 मोल गैस में कितना मॉलिक्यूल होता है, 6.023 इंटू 10⁻23, राइट, इतना मॉलिक्यूल होता है। अगर इनमें से तो मतलब क्या है कि इसमें जो 23 और 0000 है उनमें से अगर एक दो या फिर 10 बार, एक दो छोड़ो, 1-2 लाख भी ज़्यादा हो गया ना तो भी कुछ इसके वैल्यू में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। तो चलो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ भाई जो है वो है। लेकिन अगर इतना इतना वेराइटीज ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और जितना वेराइटीज ऑफ मॉलिक्यूल उतना वेराइटीज ऑफ डायरेक्शन, जितना वेराइटीज ऑफ डायरेक्शन तो फिर उसमें और कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये ऐसा है तो वो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हर एक डायरेक्शन में 400 ही होंगे, एग्जैक्ट 400 होगा कि इसमें भी 400 है तो इसमें भी 400 होगा। तो यहाँ पे जाके मैं अटका, राइट। तो यहीं से मेरी मतलब क्या बताऊँ, मतलब जर्नी शुरू हुआ, स्टोरी का जो शुरुआत है वो यहीं से है कि आगे अब क्या। क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा था कि इसको मैं ज़बरदस्ती मानने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे ये विजुअलाइज नहीं हो रहा है, राइट। तो फिर जब मैंने सीयर्स और सेलिंजर्स का किताब पढ़ा तो मेरे को ये पार्ट क्लियर हुआ, राइट। तो आई होप आपको जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। फिर भी मैं आपको एक आखिरी टाइम के लिए बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर डायरेक्शन की इंडिपेंडेंट हुआ, राइट, तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि हर एक वॉल्यूम में, हर एक यूनिट वॉल्यूम में, चाहे वो किसी भी इस गैस कंटेनर के किसी भी पॉइंट पे हो, किसी भी जगह हो, हर एक उस किसी भी पॉइंट में अगर हम एक यूनिट वॉल्यूम कंसिडर करेंगे तो उस यूनिट वॉल्यूम में अगर अगर किसी भी एक यूनिट वॉल्यूम में अगर 400 ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो एक डायरेक्शन की ओर जा रहे होंगे, तो बाकी जितने भी हम ऐसे मतलब यूनिट वॉल्यूम कंसिडर करेंगे उस हर एक मतलब यूनिट वॉल्यूम में 400 ही जो कि एक्स डायरेक्शन की ओर जाएगी। इसका मतलब क्या, जो इसका जो इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनका जितना भी डायरेक्शन है, राइट, वो हर एक मतलब यूनिट वॉल्यूम के लिए इक्वल है। मतलब क्या, ये एक आइडेंटिकल है। मतलब ऐसे ही मान लो आप जो जितना भी हम मतलब यूनिट वॉल्यूम कंसीडर करेंगे वो इसका रेप्लिका होगा, यानी इसका जेरोक्स कॉपी होगा, राइट। उसमें डायरेक्शन भी आ जाता है, नंबर भी आ जाता है, पोजीशन भी आ जाता है, कुछ भी आ जाए, लेकिन ऐसे ही हम इसको एक रेप्लिका कर सकते हैं, राइट। तो फिर ये था मेरा केस। तो मुझे पोजीशन तो समझ में आया, टाइम तो समझ में चलो आ गया, डेंसिटी भी चलो आ गया किसी हद तक, लेकिन ये जो डायरेक्शन है यहाँ पे मुझे अटक रहा था, ठीक है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। तो जब मैंने किताब पढ़ा तो मैं थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, तो मैं आपको वही बताऊंगा, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब ये दोनों चीज़ रह गए ना, चलो इसको एक जगह पे लिख लेते हैं। राइट। तो अब क्या है, देखो, तो जब मैंने किताब को पढ़ा, किताब में भी उसमें भी बेसिक एग्जाम्पशन था, उन्होंने बताया। तो उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को कंसीडर किया, राइट। तो चलो हम भी करते हैं। अगर आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट नहीं पता है, राइट, अगर आप किसी क्लास 12 में हो तो आपको नहीं पता होगा, मुझे आई एम श्योर। तो आप एक वेक्टर का एक किताब है, वेक्टर एनालिसिस, राइट, और वो भी मोस्ट प्रोबेबल वेक्टर एनालिसिस का किताब है। तो अगर आप चाहो तो उस किताब को पढ़ सकते हो, तो उसमें आपको मतलब मिल जाएगा, ठीक है। और उसको आप फ्री मतलब PDF जो होता है वो भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर अगर आप यूट्यूब में सर्च करोगे तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे जो जो मतलब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है उसका जो बेसिक क्या है उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो वो पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसा ही है, ठीक है। तो ये हो गया R, ये हो गया थीटा, और ये हो गया फाई, ठीक है। तो अब देखो, ठीक है, अब उनका कहना यह है कि आप हर एक जो मॉलिक्यूल है, जो एक मॉलिक्यूल है, उसको अब एक वेक्टर की तरफ मान लो, ठीक है। तो इसमें मान लो अगर n मॉलिक्यूल है, राइट, तो उन्होंने कहा एक एक मॉलिक्यूल को वेक्टर की तरफ कंसीडर करो, मतलब एक एरो की तरफ कंसीडर करो, ठीक है। उस एरो का जो लेंथ है वो है उसकी स्पीड, और इसका जो डायरेक्शन है
वो है उसकी वेलोसिटी, ठीक है। तो फिर जो वेलोसिटी है वो उसका एरो का डायरेक्शन है, और इसका जो लेंथ है वो उसका क्या हो गया, वैल्यू हो गया, ठीक है, उसका स्पीड हो गया, राइट, स्पीड, और इसका जो डायरेक्शन है वो हो गया वेलोसिटी, ठीक है। तो उन्होंने जिसको कंसिडर किया, अब उन्होंने कहा कि इसका मान लो कि इसका ये जो ओरिजिन है वो ओ है, राइट। अब उन्होंने एक मैथमेटिकली मतलब इसको दिखाया कि अब देखो जो रैंडम केस है, राइट, जो रैंडम केस है, जो प्रैक्टिकल केस है, उसमें एक्चुअल में होगा क्या। मान लो कि ये एक स्फीयर है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मतलब अब मैं इसको, अब मानो ये इधर है, इसका ही एक सिमिलर है जो वहाँ है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको भी सोचेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसको सोचेंगे, तो भी आपको समझ में आएगा। तो मान लो ये एक स्फीयर है, राइट, कॉम्प्लीट स्फीयर है, जिसमें हाफ मैंने अपने हाथों से कवर किया है और ये हाफ दिख रहा है। तो ये जो, अगर इसको, इस स्फीयर को अगर हम यूनिट वॉल्यूम मान लेते हैं, राइट, तो क्या होता है देखो। तो मान लो एक मॉलिक्यूल है जो v1 वेलोसिटी आ रहा है, वो यहाँ पे आके हिट किया और यहाँ से निकल गया गोली की तरफ ना। मान लो एक गोली यहाँ से आया, यहाँ पे इसको किया, उसको निकल गया। ऐसे ही एक और गोली यहाँ से आया, यहाँ से निकल गया, यहाँ से आया, यहाँ से निकल गया। तो ऐसे बहुत सारे होंगे, रैंडमली होंगे, राइट। आप ये नहीं कह सकते कि यार तो फिर मतलब ऐसा रैंडमली होगा, राइट, ऐसा रैंडमली होता रहेगा अगर आप इसको, हम आइडियल केस को कंसिडर करेंगे तो उन्होंने क्या कहा कि अगर ऐसा ही कुछ हो रहा है तो आप यहाँ पे जो वेक्टर का एक सिंपल सा लॉ है, ठीक है, उसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कुछ और ही हो जाएगा। वो क्या कहता है कि मान लो ये अगर वेलोसिटी r है, और अगर ये b है, और अगर ये a है, राइट, तो आप इसको यह कह सकते हैं r समान a माइनस b, राइट। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं a प्लस माइनस b। अब इसका जो पिक्चर है वो तो ऐसा है, राइट। अब इसका पिक्चर क्या होगा, a जैसा था उसको हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे a। अब b जो था ऐसा था, लेकिन अब माइनस हो गया है तो इसका b ऐसा हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस b, ये हो गया a, और इसका जो रिजल्टेंट था वो ऐसा था। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा, देखो। तो अभी ये r आ गया ना, राइट। तो इसका मतलब क्या हो, राइट। अब इसको मैं 2D में दिखाया, अब इसको थोड़ा सा 3D में कन्वर्ट करना, तो आपको मज़ा आएगा, और तब आप समझ में आएंगे कि वो क्या एक्चुअल में बोल रहा है, राइट। और जो किताब में लिखा हुआ है वो एक्चुअल में सही है। अब इसका मतलब ये हुआ कि मान लो ये एक स्फीयर है और यहाँ से एक निकल के जा चुका है, अब ये इसका ओरिजिन है। मतलब क्या कि देखा ना यार, r समान a माइनस बी, राइट। तो अगर ये a है और अगर ये b है, राइट, और ये अगर r है, तो इसका मतलब b को उल्टा कर दो, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा कि दो मॉलिक्यूल, एक यहाँ से निकल गया, एक यहाँ से निकल गया। सोचो कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है, राइट। तो अगर ऐसे, अब देखो, अब ये जो r है, राइट, ये किसी भी डायरेक्शन में जाए, कहाँ से भी जाए, क्या कहाँ से भी आए, यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, कहीं से भी आ गया, हम ऐसे क्या करें, ऐसे हजारों क्या पाएंगे, ऐसे निकलेगा, राइट। और इसको अगर हम फर्दर मैथमेटिकली कैलकुलेशन करेंगे तो हम पाएंगे कि एक यूनिट एरिया जो है उसमें से जितना ये निकलेगा वो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी पार्टिकल जो है वो किसी भी डायरेक्शन में जाए, किसी भी डायरेक्शन में घुसे, इसका इक्विवेलेंट ये हो गया कि वो सेंटर से निकल रहा है। अब देखो, अगर मॉलिक्यूल का नंबर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा होगा, अब एक्चुअल में है बहुत ज़्यादा है, ऐसा होगा नहीं, मतलब है, तो क्या होगा, इसका जो नंबर होगा ये बहुत ही ज़्यादा होगा, राइट। तो एक किसी और पोजीशन में ऐसा ही अगर एक होगा तो उसमें से भी क्या होगा, ऐसे ही बहुत सारे निकल रहे होंगे। और अगर मॉलिक्यूल का नंबर क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो इनमें और इनमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा, मतलब ये इसका आइडेंटिकल हो गया। अब देखो, क्योंकि ये और ये जो है आइडेंटिकल हो गया है, तो इसका मतलब क्या, इस डायरेक्शन में जितने मॉलिक्यूल होंगे इस डायरेक्शन में उतने ही मॉलिक्यूल होंगे,
एज सिंपल एज दैट। अगर इसमें 400 होंगे तो इसमें 400 होंगे, इसमें अगर 6 होंगे तो इसमें 6 होंगे। तो जो उन्होंने इस किताब में कहा है वो एब्सोल्यूट सही है, राइट। और क्योंकि मतलब मैंने वो किताब पढ़ा और तब जाकर मेरे को क्वेश्चन में आया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एक्चुअल में ऐसा ही है, राइट। तो जो रियल सिनेरियो ये ऐसा है, लेकिन अगर हम इसको मैथमेटिकली इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे या फिर मैथमेटिकली हम इस चीज़ को किसी और मॉडल में कन्वर्ट कर देंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो तब 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 जब क्या आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ जो मैं वो बात किया जा रहा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो आप जाके पढ़ सकते हैं किताब को, और ऐसे बहुत सारे अलग अलग बुक है जहाँ पे भी जाके देख सकते हैं इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।